हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज नेस। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं इस वीडियो में आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस हमारे वीडियोस है उससे रिलेटेड है। सो बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हेन वी अपलोड अ वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फीचर्स जो था डेमोक्रेसी का, उसमें एक बात कहेगी कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बेसिकली उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो इलेक्टेड हैं और बाय द पीपल के द्वारा उनको इलेक्ट किया गया। तो हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी कंट्री में जो है अगर कोई पर्सन जो है वो इलेक्टेड हो जाता है या फिर कोई भी वो किसी भी प्रकार का हो, अगर वो इलेक्ट कर दिया जाता है तो क्या वाकई में उस डेमोक्रेसी को हम जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री मानेंगे, या फिर उसने एक आवरण पहन रखा है जिसमें वो अपने आप को रिप्रेजेंट या फिर वो शो करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ नहीं हम डेमोक्रेटिक हैं। तो हम इस चीज़ को एक केस स्टडी के साथ देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये केस स्टडी जो है वो पाकिस्तान का है, ठीक है ना। पाकिस्तान में घटना होती है अक्टूबर 1919 में। उस वक्त क्या होता है कि मिलिट्री के एक बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन पे एक पर्सन थे जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। वो क्या करते हैं, अक्टूबर 1919 में एक मिलिट्रिकल कूप करते हैं और उस मिलिट्रिकल कूप के हेल्प से वो जो ऑलरेडी पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको वो ओवरथ्रो कर देते हैं। और ओवरथ्रो करने के बाद जो है वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्य कार्यकारी होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है या फिर प्रेसिडेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो वो अपने आप को जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो इस पोजीशन को बाद में जो है वो प्रेसिडेंट की पोजीशन पे जो है वो चेंज करके डेजिग्नेट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए होता क्या है कि समय धीरे धीरे बीतते रहता है, क्योंकि ये कूप जो है वो 1919 में हुआ है। तो 2002 के आसपास जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन कमीशन राइट वाले हैं, जो पीपल हैं, जो कॉमन पीपल और जो उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो है ना वो धीरे धीरे प्रेशर बनने लगती है, क्योंकि सोसाइटी में आप ऑलरेडी एक मिलिट्रिकल कूप करके आओ तो धीरे धीरे जो है ना लोग आपके विपक्ष में जो है वो खड़े होने लगते हैं। तो इस चीज़ से ये चीज़ जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए परवेज मुशर्रफ जो है 2002 में जो है एक रेफरेंडम कराते हैं। रेफरेंडम जनमत संग्रह होता है। देखिए, रेफरेंडम में एक प्रॉब्लम होती है। रेफरेंडम जो है तो वो इलेक्शन से ये बहुत ही भिन्न होता है। रेफरेंडम में क्या होता है कि आप जो है बेसिकली आइदर ए साइड में जाएंगे या फिर आइदर बी साइड में। बी साइड का तो आपके पास ऑप्शन बहुत ना के बराबर बचता है, तो वो रेफरेंडम कराते हैं। रेफरेंडम कराने के बाद जो है 2002 में जब रेफरेंडम होता है तो उस रेफरेंडम को, क्योंकि ऑलरेडी मिलिट्रिकल पर्सन से बिलोंग करते थे, तो ये जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे चीजें करके इस इलेक्शन को क्या कर देते हैं, जीत जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, क्योंकि इनके अगेंस्ट में उस वक्त कोई खड़ा था नहीं, तो होता क्या है कि जब ये रेफरेंडम होता है उसके बाद ये अपने आप को जो है ना 5 ईयर का और एक्सटेंशन दे देते हैं। और जब ये 5 ईयर का एक्सटेंशन देते हैं तो उसी समय में ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ चेंजमेंट करते हैं अगस्त 2002 में। और वो जो चेंजमेंट होता है वो लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू होता है। अब देखिए, इसमें बेसिकली दो बड़े बदलाव किए जाते हैं। दो बड़े बदलाव जो है वो परवेज मुशर्रफ के द्वारा किया जाता है, जो समय के प्रेसिडेंट डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट थे। पहला बदलाव जो था वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो पाकिस्तान के पहला बदलाव किया उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि प्रेसिडेंट के पास जो है वो पावर है दोनों असेंबली, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या फिर वो प्रोविंशियल असेंबली हो, उन दोनों असेंबली को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। उसके साथ साथ जो उन्होंने दूसरा बड़ा बदलाव किया उसमें उन्होंने ये कहा कि जो सिविलियन कैबिनेट होता है उस सिविलियन कैबिनेट को जो है वो सुपरवाइज करेगा नेशनल सिक्योरिटी। अब एक यहाँ बात आप समझ लीजिए, सिविलियन कैबिनेट और नेशनल सिक्योरिटी, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। नेशनल सिक्योरिटी का वर्क अलग होता है, सिविलियन कैबिनेट का वर्क अलग होता है। इसमें जो अगर किसी वेल डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर जाए, अगर आप बात करें, हम इंडिया के रिस्पेक्ट में ही बात करें, तो सिविलियन कैबिनेट जो है वो कभी भी नेशनल सिक्योरिटी के सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करेगा और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कभी सिविलियन कैबिनेट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही ये एक दूसरे से द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दूसरा कहा कि जो सिविलियन कैबिनेट है उसको सुपरवाइज कौन करेगा, नेशनल सिक्योरिटी। और यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी। अब इस नेशनल सिक्योरिटी में जो है ना वो बेसिकली डोमिनेटिंग में थे, यानी अधिकतर पावर जो है वो बेसिकली मिलिट्री ऑफिसर के पास थी।
अब आप चीज़ें देखते जाइए। एक तो परवेज मुशर्रफ मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कूप किया, अपने आप को प्रेसिडेंट में डेजिग्नेट किया, लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू उन्होंने 2 अमेंडमेंट किया, तो 2 अमेंडमेंट में भी सिविलियन कैबिनेट को कौन सुपरवाइज कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी, और उस नेशनल सिक्योरिटी को भी डोमिनेट कौन कर रहे हैं, मिलिट्री ऑफिसर। यानी ये चारों तरफ से अपने आप को इस हिसाब से सुरक्षित बनाना चाहते थे, कोई चाह के भी इनको जो है ना उस पोजीशन से ना हटा पाए। अब देखिए, जब इस पूरे सिस्टम को मिलिट्रिकल ऑफिसर डोमिनेट कर रहे थे, तो उसके बावजूद भी इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नेशनल असेंबली के भी इलेक्शन हो रहे थे, प्रोविंशियल असेंबली के भी इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन इसका कोई बड़ा मायने नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों असेंबली जो है ना वो कोई बड़े बदलाव कर ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि ये जब भी बड़े बदलाव करने जाती तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो ऑटोमेटिकली इन पूरे सिस्टम को डिसॉल्व कर देता। तो इसके चलते जो है इलेक्शन होने के बावजूद भी आप कभी भी जो है ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये सब हो भी रहा था, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जा रहे थे, लेकिन अभी भी जो असली पावर है, जो रियल पावर है, वो किन लोगों के हाथ में है? वो है मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में। तो ये शो करता है कि पाकिस्तान जो है उस समय जो है वो कभी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन होने के बावजूद भी पावर जो है वो किसके हाथ में है? मिलिट्री पर्सन के हाथ में। और डेफिनेशंस के अगर आप फीचर्स देखें तो उसमें कहा गया है कि पावर जो है वो बेसिकली वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथों में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो मिलिट्रिकल पर्सन थे वो जाहिर सी बात है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये दिखने के लिए तो कहा जा रहा है कि हाँ वहाँ इलेक्शन हो रहा है, वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन भी हो रहा है, प्रोविंशियल इलेक्शन भी हो रहा है, वहाँ रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन पावर जो है वो अभी भी मिलिट्री के ऑफिसर्स के हैंड में ही क्या है, रेस्ट कर रहा है। इस तरह की अगर कहीं पे भी जो सिस्टम होती है, हम उस कंट्री के सिस्टम को जो है ना वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो नहीं कहते हैं। So that's all for this videos. Have a nice day. God bless you all.